तो आज के व्लॉग की शुरुआत हुई हमारी लड्डू रानी को खिलाने से। और लड्डू रानी पता है खाने के बाद मेरा मुंह पोंछ रही थी, तो मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप्स निकाली, शायद से आपने शॉर्ट्स में देख लिया होगा। और मेरे हस्बैंड कुछ कमेंट्स यहाँ पढ़ के बता रहे थे मुझे, तो मैं हंस रही थी। और बच्चे होते हैं ना तो हेल्थ ऑब्वियसली बढ़ता है, हर किसी का बढ़ता है हेल्थ। और काम इतना होता है ना बच्चे होने के बाद कि हेल्थ अपने आप डाउन भी हो जाता है। बट कुछ लोगों को ना हेल्थ की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, पता है। चर्बी शरीर पे नहीं, चर्बी सबके ना दिमाग पे होता है एक्चुअल में। तो ज़रूरत है उसको उतारने की। उसके बाद सब खूबसूरत है, मोटे हैं, पतले हैं, जैसे भी है सब खूबसूरत है। तो चलो, माँ और बेटी की क्लिप आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाली है हमारी क्लिप्स, जो कि मेरी गेट रेडी विथ मी होती है ना, ज्वेलरी जो बनाती हूँ। मुझे आज डिस्पैच करना था, बट कुछ ऐसे पार्सल्स थे जो मैं नहीं कर पाई। एक कमेंट मेरा पढ़ने का मन है, बट मैं कमेंट लगा नहीं पाई हूँ, और स्क्रीनशॉट होगा फ़ोन में, बट मैं कल लगाऊंगी वो कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये लेयर्ड वाली नेकलेस मैंने ना अभी से कुछ दिनों पहले क्लास में बनवाई थी, वो भी एडवांस क्लास में, हाँ एडवांस क्लास में बनवाई थी, और फिर पहन के भी दिखाई थी। तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और ये बहुत सारे लोगों ने ख़रीदे भी हैं। तो इनमें से एक को ना ये रानी कलर में चाहिए थी, तो इनके पार्सल्स ना सारे रेडी थे। मैं फर्स्ट, मेरी गाड़ी अटक कहाँ रही थी, तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी गाड़ी अटक रही थी लेटर्स वाली नजरी पे, क्योंकि मेरे ना सारे लेटर्स थे, बट कुछ ऐसे पर्टिकुलर लेटर्स थे जो कि मेरे पास थे नहीं उनमें से। तो मेरी गाड़ी बस वहीं अटकी हुई थी, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हो और वो आ जाए बस, और मैं उनके पार्सल अगले दिन डिस्पैच कर दूँ। मंडे करना था तो ट्यूसडे होगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। कुछ कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, मंडे से ट्यूसडे होगा। अब जो लोग ऑफिस ही जाते हैं तो डेली जाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने हिसाब से आज गए, कल नहीं गए, परसों गए नहीं गए, ऐसे वो नहीं होता है ना। तो हमारा काम भी बिल्कुल वैसे ही है। अब क्या है ना कि तबीयत ठीक नहीं था मेरे हस्बैंड का, तो ज़रूरत थी थोड़े से केयर की। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं, कुछ नहीं, तो दिक्कत हो रहा था, परेशानी हो रहा था, बट जैसे तैसे मैनेज किया मैंने। अब इसे बहुत सारे लोगों ने देख के बोला भी कि ये दिन आप जिस तरीके से काट रहे हो ना भाभी, एक समय आएगा जब सब कुछ अच्छा होगा, तब जिन लोगों ने साथ नहीं दिया ना उनको अपने दायरे में मत आने देना। और बिल्कुल सही बात है। और मैंने ये भी देखा कि मेरी ज़रूरत पे किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन हाँ ये ज़रूर देखा कि अभी कमज़ोर पड़े हैं ना, जैसे मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, सामान हमारा आता है हर दूसरे तीसरे दिन, तो सबसे पहले सवाल इसी पे क्यों नहीं किया जाए। तो कहते हैं ना कि आप जब कुछ कर रहे होगे तो आपका कोई साथ नहीं देगा, लेकिन जब आप थोड़े से कमज़ोर पड़ोगे तो हावी सभी होने आएंगे। बट करना क्या है ऐसे में, तो ऐसे में करना ये है कि अपने पति से लड़ाई करनी है, बहुत अच्छी है। तो मैंने भी वही करी है। और फिर क्या था, देखो क्या कितने दिन में आता है। और वैसे तो मैंने खुद ही सजेस्ट किया कि आज मत जाओ, दिन में रहने दो। दिन में इतनी गर्मी थी, मैंने कहा रहने दो, शाम में देखा जाएगा। और काम है तो करना है, आज नहीं तो कल तो करना ही करना है। ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देंगे। अब लोग तो अपने 50-50, 60-60 साल के हस्बैंड को नहीं छोड़ते हैं, उनको ऑफिस भेजते ही भेजते हैं, चाहे लू चल रहा है चाहे जो चल रहा हो। तो मेरे तो फिर भी जवान है, तो मैं कैसे छोड़ दूँगी। हाँ, एक दिन 2 दिन का रेस्ट दे सकते हो, इससे ज़्यादा कैसे दे दूँगी। और मैं वो तो हूँ नहीं कि मैंने पूरा लोड ही डाल दिया। मिलजुल के मैनेज करना है, एक साथ कुछ चीज़ें मैं मैनेज करी, कुछ चीज़ें वो कर रहे हैं, मिक्सअप करके हम लोग कर रहे हैं। वो अपने काम अलग से देख रहे हैं। फिर हमारे मोस्टली काम घर से है, हमें 3-4 दिन पे एक बार बाहर ज़रूर जाना है। तो इस तरीके से हम लोगों को मैनेज करना है, क्योंकि हमने अपने काम को इस तरीके से किया है। और हमारे घर के भी काम ऐसे हैं ना कि हमें खुद से, हमें कुछ काम मैंने किया तो कुछ मेरे हस्बैंड करेंगे, मिक्सअप करके हमारा सब कुछ मैनेज किया। वो मेरी क्लास चल रही है तो बच्चे हस्बैंड के पास रहेंगे, अगर वो अपने काम में लगे हैं ना फाइनेंशियल एडवाइज़र के काम में, तो बच्चे मेरे साथ खेलेंगे, मेरे पास रहेंगे। तो ऐसे करके हमारा सब कुछ मिक्सअप है। लेकिन हम में से कोई एक की भी तबीयत बिगड़ती है ना, तो थोड़ा हमारा काम डमाडोल हो जाता है। और हमारे काम में जब डमाडोल होता है ना, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारे बच्चों की केयर कर दे, हमारी मदद कर दे, बट हाँ हावी होने से भी आता है। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती और ना मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, 1-2 नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। और फ़ोन ही आज के टाइम में है ना, तो बहुत सारे लोग हैं। फ़ोन ही नहीं है, बट फ़ोन से ही मेरा सारा काम है, तो फ़ोन को नहीं छोड़ सकते। बट पता है मेरा जो काम वाला फ़ोन है ना, जिससे मेरे सारे काम चलते हैं, मैं सबसे ज़्यादा उसी को अपने हाथ में रखती हूँ। बाकी फ़ोन कॉल्स वाले, घर वाले, उस फ़ोन को मैं एकदम साइड कर चुकी हूँ, एकदम साइड। क्योंकि सिर्फ मोस्टली मैंने सिर्फ यही नोटिस किया कि जब मुझे जब ज़रूरत पड़ी तो कोई नहीं रहा, लेकिन हाँ जब टांग खिंचाई करनी हो ना मेरी, तो बहुत सारे लोग उस फ़ोन के थ्रू भी आते हैं। तो मैं अब सोच ली हूँ कि फ़ोन एकदम साइड, बहुत रेयर उठाती हूँ, बहुत रेयर। और काम में लगे हैं, क्योंकि अगर मैं समय इधर उधर वेस्ट करूँगी तो मेरे बच्चों के आगे की लाइफ का क्या। तो
और हमारी लाइफ का क्या, सिर्फ बच्चे ही नहीं हमारी भी लाइफ का क्या। तो इसीलिए मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो ये ब्रेसलेट बनाई है इलास्टिक वाली, बट जिनकी बनाई है ना, मेरी तो 2.25 की साइज़ है हाथ की, बट जिनकी बनाई है ना उनकी साइज़ 2.8 है, मतलब कि मेरी 2.5 है तो उनकी 2.8 है। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर करके बनाया, इसलिए कि ये ब्रेसलेट ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा टाइट रहेगी तो आप डेली नहीं पहन पाओगे, ऑब्वियसली वो नस पे दबेगा, और अगर बहुत ज़्यादा ढीली रहेगी तो भी दिक्कत देगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक कंफर्टेबल रहे। मेरी भी ब्रेसलेट आप लोग देखते हो तो थोड़ा सा मैं लटका के ढीला करके पहनती हूँ क्योंकि वो कंफर्टेबल रहता है। तो बस वैसा ही मैं दे रही हूँ, क्योंकि इलास्टिक है तो टाइट कसेगा, इसलिए बिल्कुल कंफर्टेबल साइज़ पूछ के बना रही हूँ। इसके बाद हल्दी ज्वेलरी की क्लास ली, और एक क्लास हल्दी ज्वेलरी सिखानी थी मुझे, हल्दी वाली। तो ये अलग से है कोर्स में, आप सीख सकते हो, अलग से भी सीख सकते हो कोई भी ज्वेलरी मेरी। तो उसके बीच में मैं ना 10 मिनट का गैप दी थी, कुछ नहीं हल्दी वाले में भी दी थी, फिर इसके बाद मेरी ना मंगलसूत्र वाली क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ भी गैप दी थी। तो यहाँ जब गैप दी थी ना तो लड्डू उठ गई थी, तो मेरे फिर हस्बैंड लेके आए, रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो थोड़े से कपड़े वपड़े चेंज करने थे, फिर खाना खिलाना था। तो मैं सोची कि चलो 10-15 मिनट का टाइम मिला है तो ये काम कर लेते हैं। फिर ये करने के बाद मेरी क्लास हुई कंप्लीट, और मेरे हस्बैंड फिर आज ही चले गए सामान लेने। हालांकि है तो फीवर, बट वो भी ज़्यादा डिले नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी ऑर्डर्स आए हैं हम उसको समय से पूरा करें। अब एक आध दिन डिले तो हो चलता है कोई भी, लेकिन इससे ज़्यादा डिले करना सही नहीं है। इसी वजह से वो चले गए। हम नींबू पानी वगैरह बनाई थी, दिन में भी बनाए थे जाने के लिए, बट हालत ऐसी थी कि वो निकल नहीं पाया, तो फिर हमने छोड़ दिया था। मैंने ही बोला कि रहने दो, वो जो जिनके ऑर्डर्स है वो सब भी इंसान ही है, वो समझ जाएंगे, मैं उनसे बात कर लूँगी। और सच में बात किए तो उन्होंने भी ये कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। तो बट उनको, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा था कि बहुत सारे किट भी भेजने हैं, एक्चुअल में स्टूडेंट्स के भी किट भेजने हैं, और बहुत सारे किट के तो मेरे पास सारे सामान है, लेकिन ज्वेलरी ऑर्डर्स जो ले रहे थे ना उसकी थोड़ी सी सामान की कमी आ रही थी। मतलब क्योंकि क्या होता है, कुछ नया कस्टमाइजेशन होता है, कुछ नए डिज़ाइंस होते हैं, तो सामान लाना ही पड़ता है। फिर ये मैंने एक पिंक कलर का भी मंगवाया था, तो ये ऑर्डर था कुंदन वाले के लिए था, बट ये कंफर्म नहीं हो पाया। हाँ, आप लोगों को अगर चाहिए हो पिंक कलर की नेकलेस सेट तो बनवा सकते हो, बहुत सुंदर मटेरियल आया। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि इतनी सुंदर मोती मिलेगी, इतना बढ़िया बेबी पिंक कलर का, इतना बढ़िया क्वालिटी का था। मैंने जब खोल के देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोची उसमें और भी कलर्स मंगाऊंगी। और ये मेरी क्लिप ना पहले की है, जब वो जा रहे थे ना सामान लेने के लिए, तभी मैंने रोटी वोटी बना के सब रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता। तो वो रोटी बना के रख दी थी, और सोची थी कि जब वो आएंगे तो वो भिंडी लेके आएंगे और वो बन जाएगा। लेके आए सब्जी, पता है क्या, खीरा और टमाटर। खीरा टमाटर इतना सारा ला के भरे हैं, मुझे लगता है कि 4-4 किलो खीरा, 4-4 किलो टमाटर ले आए होंगे। अब ना तो खीरा की सब्ज़ी बनेगी ना टमाटर की। तो मैंने ना जब रोटी बनाने के बाद जब वो उनको रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर जब 9 बजे तो मैंने उनको कॉल किया कि खीरा भूंज दूँ क्या? खीरा ही रखे हो, खीरा टमाटर बोलो तो मिक्स करके भूंज के रख देती हूँ, फ्राई करके भुजिया की तरह। तो बोलते नहीं मैं भिंडी लेके आ रहा हूँ। तो आएंगे भिंडी लेके। मैं तो रोटी बना के क्या करूँगी कि कूलर भर लूँगी। इतनी गर्मी है ना कि 8 बजे कूलर भरूंगी, वापस रात में 11 बजे फिर भरना ही पड़ेगा, पूरा खाली हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है सर्द से। दिन में नहीं भी तो मुझे लगता है 4 बार कूलर भरना पड़ता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर की हालत ख़राब है। मैं उस दिन गई थी ना मीटिंग में, वहाँ से जब आ रही थी तो पाँव ऐसा लग रहा था कि जल रहा है एकदम। फिर लास्ट में तो एकदम मतलब मैं बहुत कोशिश की पैर को छुपाने का कि धूप कम लगे, बट लास्ट में हार मान के छोड़ दी कि जाओ भैया जितना धूप लगना है लगो। फिर जब मैं देखी ना, जब मैं घर पहुँचने वाली थी तो मैं जब पैर देखी तो एकदम रेड हो गया था और सूज गया था। मैंने कहा ये तो मेरा पैर का तंदूरी नान बन गया। इतनी गर्मी है। फिर अब घर आए तो उस दिन मतलब कि समझ में आया कि बाप रे, मतलब शाम। और मेरा तो खैर 2 बार था, एक बार जाना और एक बार आना। मेरे हस्बैंड को तो 4 चक्कर काटने पड़े। एक बार वो गए, फिर वो मुझे पहुंचा के वापस आ गए सुबह तो फिर भी ठीक था, लेकिन शाम में फिर वो लेने आए। शाम में मेरे ख्याल से 5 बजे, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मैं वहाँ थी। तो शाम में 5 बजे फिर वो जब लेने आए और फिर वापस घर लेके आए, तो उनकी तो हालत डबल वाली ख़राब हुई होगी। मैं तो फिर भी वहाँ पे आराम से थी। और चलो ये ज़रूरी था काम, तो मेरा काम हो गया। सबसे मेन, मैं बहुत टेंशन में थी कई दिनों से, क्योंकि मुझे कई दिनों से पता था कि इस दिन जाना है मीटिंग में, इस दिन जाना है मीटिंग में। मैं टेंशन में थी कैसे मैनेज होगा। और सच में जिस दिन आया ना मीटिंग का दिन, उस दिन मेरे हस्बैंड को इतनी तेज़ फीवर, तो मैं फिर डर गई। मैं पहले सोची ना कि मैं नहीं जाऊँगी, छोड़ दूँ, बट फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं मैं संभाल लूँगा, जाना तो ज़रूरी है। तो फिर मैं गई।
तो यहाँ पे अनमोल कनिका कर रहे हैं शरारत, और वो मेरे हस्बैंड लेके आ गए हैं भिंडी। लेकिन मैं सामान जा रही थी खोलने, दिखाऊंगी आपको खोल के सामान क्या क्या आया है, बट उससे पहले भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। और बहुत लेट हो चुका है, 10 बज चुका है, 10 बजे बनाऊंगी तो 11 बज जाएंगे खाते पीते। फिर मटका भरना है, कूलर भरना है, बच्चों को भी खिलाना है, और ये खाए ही नहीं है और मैं भी नहीं खाई। जब वो आए तो अब भिंडी बनेगा तब तो खाऊंगी। तो भिंडी चढ़ा रोटी बना के रख दी थी शाम में, बच्चों को चिड़िया बना के दे दी थी, बच्चों ने खा रखा था चिड़िया, बट थोड़ा मोड़ा भिंडी रोटी खाएंगे। भिंडी सबका फेवरेट है, मेरा भी, अनमोल का भी, कनिका का भी, हस्बैंड का कुछ खास तो नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक है। मेरा तो बहुत पसंदीदा सब्जी है। लौकी भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ की लौकी में वो स्वाद नहीं आते हैं जो अगर आप गांव के खेत से तोड़ के खाओ तो आएंगे। अब आप सोचोगे गांव के खेत से तोड़ के आपने कब खा लिया? तो जब हम वहाँ थे ना रांची में, तो हमारे हस्बैंड ना एक जगह पे जाते थे, अक्सर मोस्टली वो वहाँ जाया करते थे, तो वहाँ पे ना सामने खेती होती थी और वहाँ से तोड़ के लाते थे। मतलब वो तो ऐसा लगता है घी डाल के बनाई हुई। मटकी भर लिया हमने, कूलर भर लिया, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे। ये मेरे पास गोल्डन में ब्रास वाले थे, तो ये सबको चाहिए थे। बहुत सारे लोगों को सिल्वर में, बहुत सारे लोगों को ज्वेलरी चाहिए थी, वो वेट कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को मटेरियल चाहिए थे, कुछ स्टूडेंट्स को भी चाहिए थे, सब वेट कर रहे थे। और मैं खुद भी वेट कर रही थी कि मेरे हाथ कब लगे ये सामान। अब सिल्वर मिलता ही नहीं था। फिर ये आ गए, मैंने सबको वीडियो बना के भेजे, एक ईयरिंग की सैम्पल बना के भेजी, और इसके बाद फिर मैं लग गई ये लेटर्स की जो कमी पड़ी थी ना नजरी बनाने में। अब मैं कल इनके पार्सल डिस्पैच कर दूँगी। मैं बहुत खुश थी। मेरे हस्बैंड कुछ सवाल भी पूछ रहे थे, उनकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, गले में टॉन्सिल था, बट मेरे चेहरे पे स्माइल था, सिर्फ इसलिए कि मेरा काम हो गया।